की आज़ादी मिले हम लोग को 75 साल लगभग हो गया। आज भी हमारे देश के जनता के लिए लेटर देना पड़ रहा, देश को जलाया जा रहा। फिर भी हमारे मंत्री प्रधानमंत्री साहब जो हैं 56 इंच के सीना वाले जाते हैं अमेरिका घूरने के लिए, यहाँ देश जल रहा है। मन की बात करते हैं लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते हैं। तो आदिवासी का जो मामला है ये मत समझें कि ये अल्पसंख्यक है, इनके साथ SC ST OBC और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा साथ में खड़ी है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक को तो टारगेट बना के माइनॉरिटीज़ जो बोलते हैं, इंग्लिश माइनॉरिटीज बोलता है, हिंदी में अल्पसंख्यक बोला जाता है। उसको देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये पॉलिसी किसी अंग्रेज़ों का नहीं था, ये पॉलिसी ब्राह्मणों का था। इस बात को समझना होगा। और 6743 जाति में बांट कर जो राजनीति पिछले 70-75 साल से जो चल रही है, इसको हमारे बहुजन को समझ चुके हैं, हमारे युवा समझ चुके हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग तैयार हैं। हम लोग EVM तोड़ने की प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होंगे कि कर्नाटक में 2 जगह EVM टूटा, सरकार की व्यवस्था ही चेंज हो गया। तो हम लोग 15 लाख बूथ पर EVM तोड़ने के प्लान बना रहे हैं। और अभी जो हम बता रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म जो कोड है ना, ये जो वामसिप के माध्यम से जो ऐलान किया है, हम इसका समर्थन करते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। आइए, अभी हमारी मौजूदगी जिला अधिकारी कार्यालय के पास है और हमारे सामने देख सकते हैं पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं संगठनों के, और तमाम कार्यकर्ताओं से हम लोग बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर DM साहब के कार्यालय ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आइए हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। सर से पहले हम शुरुआत करते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताइए। रविंद्र वर्मा। आज किन मांगों को लेकर DM कार्यालय आप लोग आए हैं? हमारा मांग है कि ये भारत सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन को लेकर आदिवासियों को विस्थापित। आदिवासी एकता परिषद का जिला प्रभारी बेगूसराय। आज हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदय को बेगूसराय DM महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग किया गया है कि आदिवासियों को जो ये भारत सरकार, मनुवादी की सरकार, RSS की सरकार, भाजपा की सरकार जो है, जो असंवैधानिक सरकार है, जो EVM के द्वारा नाजायज़ पैदा किया गया सरकार है, उसके द्वारा आदिवासियों को कई ज़मीन को विकास के नाम पर जल, जंगल और ज़मीन को छीना जा रहा है। आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासियों को का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। मणिपुर में आदिवासियों के साथ घर में आग लगाया जा रहा है। वो BJP का, RSS का, बजरंग दल का गुंडा है, जिसके द्वारा आदिवासियों के घर में आग लगाया जा रहा है। और भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं। 18 जुलाई को हम लोग दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे भारत के हर जिला के कलेक्टेरिएट पर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले। और धरना प्रदर्शन के बाद भी भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगेगा तो 27 जुलाई को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे भारत के लगभग सभी जिला के समाहरणालय में। इसके बावजूद भी अगर भारत सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता है तो 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रव्यापी भारत बंद करेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले। देखिए, इनका मांग जायज़ है। संविधान के अनुच्छेद 244 दर्शाते हैं 5 और 6 जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासियों के काम में दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या सर? हाँ, दर्शाते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आदिवासियों को भारत के संविधान में अनुसूची 5 और 6, ये जो आदिवासी का अधिकार है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये आदिवासी को भी पता नहीं है। भारत में सर्वोच्च शक्ति, संविधान से भी ज़्यादा शक्ति आदिवासी के पास है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। ये 6ठी अनुसूची यह है कि भारत के संसद के द्वारा बनाया गया कानून भी आदिवासी क्षेत्र में तभी लागू होगा जब तोड़ेंगे। हम लोग EVM तोड़ने की प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होंगे कि कर्नाटक में 2 जगह EVM टूटा, सरकार की व्यवस्था ही चेंज हो गया। तो हम लोग 15 लाख बूथ पर EVM तोड़ने के प्लान बना रहे हैं। और अभी जो हम बता रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म जो कोड है ना, ये जो वामसिप के माध्यम से जो ऐलान किया है, हम इसका समर्थन करते हैं।
किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन देने आए? आज डीएम ऑफिस में आने का जो प्लान है, ये आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग आए हुए हैं। और ये जो सरकार जो ईवीएम के द्वारा आया हुआ है, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी मतलब अब जो है आदिवासी को भी नहीं छोड़ने वाला है। तो ये सारे समाज को जो है मतलब वन साइडेड गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं। जो 14 से 19 तक अभी जो चला रहे हैं, ये पूरा का पूरा वन साइडेड गवर्नमेंट है। और इनको जो है 24 में हम लोग EVM फोड़कर और साबित करेंगे कि ये सरकार फिर कैसे लौट के अपना सत्ता पे आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे साथी एक और हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या मामला क्या है? मामला देखिए, जैसे हम लोग राष्ट्रीय एकता परिषद के माध्यम से जो लेटर देने आए हैं, इसमें आदिवासी को जो तंग किया जा रहा है, सोचने की बात है कि आज़ादी मिले हम लोग को 75 साल लगभग हो गया। आज भी हमारे देश के जनता के लिए लेटर देना पड़ रहा, देश को जलाया जा रहा। फिर भी हमारे मंत्री प्रधानमंत्री साहब जो हैं 56 इंच के सीना वाले जाते हैं अमेरिका घूरने के लिए। यहाँ देश जल रहा है, मन की बात करते हैं लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते हैं। सही बोले, समझे? मन की बात करेंगे लेकिन मणिपुर उसको नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका घूरने जाएंगे लेकिन यहाँ मणिपुर नहीं जा सकते। मन की बात और मणिपुर की बात पर आप चर्चा करें। हाँ, कि मणिपुर जल रहा है लेकिन मन की बात, मणिपुर जल रहा है लेकिन मन की बात करते हैं सरकार। ये जो है टोटली सरकार जो है, ये क्या बोलते हैं, इस समाज को सिर्फ गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। जैसे UCC लाया, समाज विरोधी सर। हाँ, समाज विरोधी, टोटल SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में काम करती है टोटल। अभी जो UCC कानून लाया, डंका पीट रहा उसका जो गोदी मीडिया है, मुजरा कर रहा सब जगह किसी मुसलमान के विरोध में, ताकि क्या हो कि NRC की तरह मुसलमान फिर धरना पर बैठ जाए। समझे? ये चाह रहा है ये लोग, लेकिन अब होने वाला नहीं है। UCC जो है इस सब के विरोध में, SC ST OBC के विरोध में, जैसे NRC लाया था आसाम में लागू करके दिखाया कि 19,48,000 लोग को बाहर। ऐसे भी नया संसद भवन का निर्माण हो चुका है। तो वही हिंदू राष्ट्र को शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बन रहा है। SC ST OBC को गुलाम बनाने की तैयारी। आप लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन खूब करते हैं, समर्थन करेंगे। हिंदू राष्ट्र का समर्थन कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अभी तो लोग मांग रहे हैं हमारे युवा। अभी आप देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में आदिवासी के घर को जलाया जा रहा है और आदिवासी को प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का मुखौटा बना के हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये बात को हमेशा याद रखिए। अगर ये देश संविधान से चल रहा है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, संविधान डायरेक्ट कर रहा है सर, इंडिया डेट इज द भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किसी भी कोई खास धर्म का जो है सो तवज्जो इसमें नहीं होगा। सर्वधर्म, सारे धर्म के लोग यहाँ पर समान हैं और ये देश जो है सो भारत है। आइए एक सीनियर सर है, इनसे भी बात करते हैं। आइए सर, आज आप लोग ज्ञापन देने आए डीएम कार्यालय में, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग जो सरकार हैं, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जो ये सिविल कोड जो लागू कर रहा है, ये मूलतः सिविल कोड सबों के विरुद्ध में ही है। ये सिविल कोड क्या है कि यूरेशियन सिस्टम पद्धति को बहुजनों पर ये लोग थोपना चाह रहा है। मूल उद्देश्य है यूरेशियन नीति को यहाँ के बहुजनों पर किस तरह थोपी जाए, ऐसी व्यवस्थाओं को, ताकि बहुजन का जो तमाम हक है उससे किस तरह छीना जाए। यानी बहुजनों के समर्थन में आप लोग आए हुए? हाँ, हम लोग बहुजन के समर्थन में आए हुए हैं और उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी नीतियों को हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि वो ना देश के हित में है ना ही जन के हित में है। वो मन उनका है ही नहीं, बात समझ लीजिए। हमेशा तो अमेरिका में नहीं, वो अमेरिका में जाते हैं और तो अमेरिका, हाँ, तो अमेरिका में भी तो उनको बराक ओबामा पूछा जो वहाँ आपके शासन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ का जो मीडिया है तो उनको तो मतलब पूरा गोदी मीडिया है, जो जूता का भी स्वाद उनका बताता है, कितना उनका जूता का स्वाद है। जब चुनाव आता है तो उनका माँ को ही दिखाया जाता है। तो इनकी जो नीतियाँ हैं कभी विकास के मैटर पे काम नहीं करेंगे। उनको दिखाई देता है OBC दिखाई देंगे, SC दिखाई देगा, मैंडेटरी हक का नहीं, उनका हक कैसे हनन करे उस पर उनका फोकस रहता है। इनमें वाद विवाद पैदा किया जाता है। मणिपुर को जलाया जा रहा है RSS के एजेंट के द्वारा, और वहाँ अभी प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, वहाँ अमेरिका उनको दिखाई दिया। देश जल रहा है, पहले अब देश में जो पीछे आ। देखिए, इनका कहना है मणिपुर जल रहा है RSS BJP की प्लानिंग के द्वारा।
जल जमीन जंगल पर जो आदिवासियों का अधिकार था, उस अधिकार को हनन किया छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज आदिवासी के समर्थन में ये देख सकते हैं, यहाँ तमाम साथी ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं डीएम कार्यालय के समक्ष, जबकि आर्टिकल 244 भी बताते हैं, 5-6 में भी दर्शाते हैं कि जंगल ज़मीन जो भी है, पहाड़, वो आदिवासी के हक में है और उन्हें कोई छीन नहीं सकता है, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन देखिए, आज आदिवासी के समर्थन में हमारे तमाम साथी बेगूसराय डीएम कार्यालय में आके ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 4 चरणों में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर राष्ट्र चौथा जो होगा वो भारत 7 अगस्त को है भारत बंद की घोषणा है 7 अगस्त को। इन लोग का मांग है ना। जी। हाँ। अगर आपकी मांग को नहीं मानते, अगर नहीं माना जाता है तो पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। ये जो आदिवासी का जो मामला है, ये मत समझें कि ये अल्पसंख्यक है, इनके साथ SC ST OBC और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा साथ में खड़ी है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक को तो टारगेट बना के माइनॉरिटीज़ जो बोलते हैं, इंग्लिश माइनॉरिटीज बोलता है, हिंदी में अल्पसंख्यक बोला जाता है। उसको देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी किसी अंग्रेज़ों का नहीं था, ये पॉलिसी ब्राह्मणों का था, इस बात को समझना होगा। और 6743 जाति में बांटकर जो राजनीति पिछले 70-75 साल से जो चल रही है, इसको हमारे बहुजन को समझ चुके हैं, हमारे युवा समझ चुके हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग तैयार हैं। आप लोग संविधान के दर्शन, बिल्कुल संविधान बाबा साहब के द्वारा जो उनका विचार था और उस विचार को जो संविधान में डाले, उस संविधान को मैं हमेशा पालन करता हूँ। और आज तक हमने जितने भी आंदोलन किया संविधान के दायरे में रह कर किया और आगे भी संविधान के दायरे में ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बने रहिए देश की सच्चाई में। ऐसे ही ताज़ा खबरें देखने के लिए हम आपको दिखाएंगे तमाम प्रकार के खबरें, ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी खबरें हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाते हैं, वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आज आदिवासी के समर्थन में तमाम साथी आज डीएम कार्यालय आए हुए हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं। 7 चरणों में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और लास्ट में हम लोग भारत बंद भी करेंगे। बने रहिए देश की सच्चाई में। बेगूसराय से अहमद भाई पटेल के साथ। शुक्रिया।